काम के बदले में अगर पैसा हाथ में आता है तो 4 घंटा क्या 2 घंटा सोने में भी आराम मिलता है। वहां पर यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं होते। नहीं, एक काम कर लिया तो बहुत कर लिया। हम ये सब जानते हैं, वो जानते हैं, ये जानते हैं। ये बृहस्पति नेगेटिव बृहस्पति का कनेक्शन है। बृहस्पति बहुत कुछ जानता है। बृहस्पति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फर्स्ट बृहस्पति का कनेक्शन होता है कि नॉलेज, अच्छा हो या बुरा हो, नॉलेज होता है। फिर बृहस्पति के साथ दूसरा कनेक्शन, दूसरा प्लैनेट का भी कनेक्शन होना चाहिए कि वो नॉलेज को कैश करके आप कितना कमा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ बृहस्पति और नेगेटिव बृहस्पति के कारण नॉलेज, तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आप लोगों के चारों तरफ कि नॉलेज तो बहुत है, ये चाय की दुकान पर, यहाँ पर आटा के, ये कहीं पर बैठ के बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। ये जो बैठ के बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं, ये तो मेरा पेशा है बोलना। लिखती हूँ ना काउंसलिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये जो बकबक कर रही हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को अगर भाषण लगता है तो ये मेरा प्रोफेशन है बकबक करना। ये एस्ट्रोलॉजी को समझाना, ये क्या है, फालतू समझकर ये एस्ट्रोलॉजी को फालतू मत समझो और इसको कोई मैजिक मत समझो। ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन आप लोग जो बैठ के बकबक करते रहते हो, ये बातों में दुनिया उलट पुलट कर देते हो, तो वो क्या आपका प्रोफेशन है? बातों में बात करके जीतने के लिए जितना एफर्ट, जितना एनर्जी देते हो, वही एनर्जी अपने प्रोफेशन में दिया करो ना, या पैसा कमाने के लिए किया करो। अगर काम नहीं है कि तो सरकार नौकरी देगा, सरकार ये करेगा, वो ऐसा करेगा, वो खाना देगा, ये सब छोड़ के कुछ भी काम धंधा कर सकते हो पैसे के लिए। जब पैसा हाथ में आता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम पैसों के लिए नहीं भागते, ये ज्योतिषी लोग भागते हैं, वो भागते हैं, वो भागते हैं। तो ठीक है, आप भागते नहीं हो, आपको पैसा नहीं चाहिए, तो दुखी क्यों हो रहे हो या जेलस क्यों हो रहे हो? मतलब आप आलसी हो, आप लेजी हो, आप करोगे नहीं, कोई करेगा तो उसको क्रिटिसाइज भी करोगे और खुद जलोगे भी। तो आप बताओ आपका प्लैनेटोरियल पोजीशन कैसा है? तो 2020 साल से 24 जनवरी से जो चेंजेस होने वाला है, तो आपने कैसे समझ लिया कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आप लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस के मुताबिक या हमारे सिस्टम से कुछ मिल गया है, तो पहले अपने आप को सवाल करो, कैसे मिला? ये आपने कमाया था या किसी ने हाथ में दिया था? एक प्रॉपर्टी आपके हाथ में कोई देता है तो ये आपने कमाया था, उसने खुद दिया है, तो ये अलग बात है। अगर मेरे बाप ने मेरे को 2 घर दिया है, अपने स्वाद के लिए गिफ्ट किया है, अपने बेटे के लिए बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मेरे लिए तो 2 रूम छोड़ दिया, तो वो अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको पता था कि उसको बेटा बहू ये सब नहीं देखेंगे उसे लास्ट ये 80 साल की उम्र में। मेरे साथ सेंटिमेंटली कोई कनेक्शन हो या ना हो, ये जानता था कि हर एक सेवा उसको मिलता रहेगा, तो अपनी मर्जी से दिया है, ये अलग बात है। और हम किसी से छीन ले या किसी को मुर्गा बनाकर हड़प ले, तो प्लैनेटोरियल पोजीशन कैसा है आपका? जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं। दूसरों का सामान पर हाथ मारना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शराब से अपने आप से दे, उसे गिफ्ट कहा जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी को डीड गिफ्ट कहा जाता है। कोई अपने आप से दे, अगर कोई इंसान, आप इनमें से हो कि आपने फोर्स किया और छीन लिया उसे, तो उसको डीड गिफ्ट नहीं कहा जाता। गिफ्ट हमेशा स्पॉन्टेनियसली दिया जाता है, प्यार से, टेबल के ऊपर से। तो ज्योतिषी लोग पहले क्या बताएगा? करोड़ों इंसान को पुकार के बोलेगा, आ जाओ भाई तुम्हारे लिए ये होने वाला है, यही बताने वाले थे ज्योतिषी लोग। अगर 10 जनों को एक ही बात कोई भी ज्योतिषी कह दिया होता कि आपके लिए खराब समय आने वाला है और मेरे लिए भी, तो ये लोग पहले तो ये बोलेंगे आप ज्योतिषी हैं, आपके लिए क्यों खराब होगा? अरे ज्योतिष एक विद्या है, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है,
तो आपका अगर ये नॉर्मली 6, 8 एंड 12 कनेक्शन होने से एक इंसान के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपका अगर 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस है तो मेरा भी तो है, हर किसी ज्योतिषी का भी तो है। कुंडली आपका है तो मेरा भी है। तो 6 कनेक्शन, 8 कनेक्शन एंड 12 कनेक्शन, 6 हाउस, 12 हाउस एंड 8 हाउस, ये सब और एविल प्लैनेट का कनेक्शन, ये आपका भी है, मेरा भी है, मुझे भी फेस करना पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा। फर्क सिर्फ यह है कि आपका प्लैनेटरी पोजिशंस अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं दे सकता आपको और मुझे दे सकता है। अगर मुझे देता है तो मैं हर एक प्रॉब्लम को बाय हुक एंड क्रूक सॉल्व करूंगी और अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता मैं तैयार करती रहूंगी। अगर मेरा प्लैनेटरी पोजिशन स्ट्रांग है, मुझे किसी अंगूठी की जरूरत नहीं है, किसी कवच की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े, एक सेगमेंट होता है, जैसे कि लीगल प्रॉब्लम हो तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हर एक सेगमेंट को, अगर कोर्ट केस है तो वकील के पास जाना पड़ेगा। तो ये सेगमेंट को हम इस्तेमाल करके अपने लिए जगह बना लूंगी, क्योंकि ये लोग अपनी जगह पे अपना प्रोफेशन निभा रहे हैं। वो प्रोफेशन, वकालती का प्रोफेशन मेरा नहीं है। अगर हम लोग लिखते हैं कि अगर प्रॉब्लम है, केस कोर्ट केस में प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं। वो कैसे? हम जाकर कोर्ट में केस नहीं लड़ते, केस आप ही को लड़ना है। अगर ये लड़ना है या नहीं लड़ना है या कैसे सेटलमेंट करना है अपोजिट पार्टी के साथ, हम वो सिखाते हैं। पैसा देंगे, कंसल्टेंसी फीस भरते रहेंगे तो जरूर हम आपके सब पास में खड़ा होकर ऐसा करते आए हैं, सपोर्ट देते आए हुए हैं। जब भी आप कंसल्टेंसी फीस देते हो तो यकीनन हमारा फर्ज बनता है आपके पास खड़े होना, लेकिन जब भी आप उंगली उठाओगे तो हम भी पीछे हटेंगे, क्योंकि आपके साथ झगड़ा करने का मूड ना तो है और ना ही मेरा टाइम वेस्ट करने का मेरा मतलब है। तो ज्योतिषी लोग इसलिए नहीं बताएंगे। और सच बात तो यह है कि यहाँ पर जो हाउसेस है, मैंने कई बार कहा था कि एक एक हाउस में क्या होता है, बीमारी भी होते हैं। अगर किसी का बीमारी है, क्या बीमारी हो सकता है, जैसे कुछ क्लाइंट्स को, या क्लाइंट्स नहीं है, कुछ ऐसे इंसान है जो ऐसे ही आए थे, उन लोगों को मैंने बीमारी के बारे में जब बताया था कि आपका ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ है। तो इसमें कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वायरस बैक्टीरिया का कनेक्शन इस ज्योतिष में कहाँ है? हम ज्यादातर ये कह सकता है कि इस टाइम से इस टाइम को लेकर आपको थोड़ा तकलीफ फेस करना पड़ सकता है या थोड़ा नेगेटिव चेंज दिख रहा है, तो आप सावधान रहिए। अगर आप कहो कि नहीं मेरे पास तो मां मृत्युंजय कवच है, या मेरे पास वो कवच है, उसने वो कवच दिया, उसने ये कवच दिया, आपने ये कवच दिया, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा, ये रेमेडी क्या होता है? फायर प्रोटेक्शन के लिए, आग से बचने के लिए एक फायर प्रूफ कपड़ा दिया गया। और आप क्या करते हो, जहां पर आग फैल गया है वहां पर जाके वहां से चिल्लाओगे कि आपने कहा था तो ये फायर प्रोटेक्टिव कपड़ा है, फायर से, आग से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हम क्यों जल रहे हैं? क्योंकि कपड़ा तो फायर प्रोटेक्ट करता है, वहां से जाओ निकालो तब प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आप कूदोगे वहां पर, तो ये तो यहां पर हेड ऑफिस में प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये दूसरा कनेक्शन हो गया। तो लोन के लिए जो हम कह रहे कि जो जिन लोगों ने लोन लिया था और आप लोगों ने लोन ले लेकर आज जो फंस गए हो, कहीं पर भी जो क्लाइंट्स मेरा है, तो वो लोन तो आप लोगों ने घर के लिए या दूसरे कामों के लिए खर्चा किया था ना। जब पैसे के ऊपर राज कर रहे थे, आप लोगों का लाखों का बिजनेस, लाखों रुपए, लाख लाख रुपए में आप लोग खेल रहे थे, तब क्या हम थे? नहीं ना। लेकिन सपोर्ट मिलने के लिए अगर मुझे चाहिए, मेरी मदद चाहिए, और आके कहते हो कि आप हेल्प करिए, तो आपके कामों के लिए, आप लोगों के लिए जो काम करूंगी मैं, उसके लिए पैसा क्या मेरा पैसों का पेड़ है क्या जो आपके लिए खर्चा करो? और क्यों करो?
कहाँ कितना जानती हूं मैं। जब पैसा भोग करते रहते हो, आप लोग हो, क्लाइंट हो या क्लाइंट नहीं हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग फोन पे या व्हाट्सएप पे कहते हो कि आप मेरा मदद कर दीजिए। अच्छा, कैसे मदद? हेल्प के लिए तो सरकार है, या बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैंने कब कहा कि मैं इतने अच्छे लोग, अच्छा इंसान हूं और मेरा पैसों का पेड़ है, भाई आ जाओ हम पैसा दे देते हैं। हाँ, हेल्प, जो एक बार हेल्प मांगता है, पहले अपने आप को लड़ाई करने की काबिल बनाओ। खुद कोशिश करो कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा मदद कर दीजिए। हमने बर्दाश्त किया लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप थोड़ा फील्ड में उतारिए। यह है मदद मांगने की तरीका। हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो मुझे कोई मुझसे दुश्मनी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक फर्स्ट ऑप्शन है, मैं पर्सनली अपना पावर लगा के उनको साइज कर सकती हूँ, लेकिन वो इलीगल है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले वकील के पास जाना चाहिए, फिर लीगल पर्सन के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए कि आप लोग ऐसे मदद करिए, ये लोग दुश्मनी इतना कर रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, आप लोग फील्ड में आओ, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है। तो वैसे ही पहले आप अपने आप को हेल्प करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम लोगों के पास आओ। जो लोग पहले ही कहते हैं मुझे वशीकरण करना है, मुझे ये करना है, मैं तो पूछती हूँ कि आप लोग मुझे समझाओ क्या करना है और इसका मतलब क्या होता है। आप ही लोग होते हो कि सक्सेसफुल किसी भी इंसान को देखकर क्रिटिसाइज करते रहते हो, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये नहीं देखते कि हमेशा याद रखना, एक कामयाब इंसान का मतलब होता है, हर कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता कि बाप दादा ने ये सोना खिलाया और बड़ा कर दिया, अपने बिजनेस में बिठा दिया, चल बाबू तू बैठ जा, ये मैंने आज तक संभाला और तू संभाल। लेकिन ये भी नहीं होता, बाप ने बिजनेस संभाला और आज क्या, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा भी कर पाएगा और सक्सेसफुल बनेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। वो बाप का तकदीर था, डेस्टिनी था, बेटे का भी डेस्टिनी वैसे ही क्लिक करेगा, ब्लिंक करेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जो भी काम करो उसमें नियत, मतलब क्या सोच कर आप कर रहे हो वो ठीक होनी चाहिए। कोई भी लेजी इंसान, अगर आप कामयाब नहीं बन सकते जिंदगी में, अपना विश पूरा नहीं कर सकते, तो पहले अपने आप को पूछो, आप लेजी हो क्या, आलसी हो, सिस्टमेटिक हो। एक सक्सेसफुल इंसान जब भी सामने आएगा या देखोगे आप, हमेशा याद रखना, एक इंसान सक्सेसफुल तभी बन सकता है जो अपना काम खुद करने की शक्ति रखता हो या नियत रखते हो। हमेशा आया मेड सर्वेंट या हेल्पर के लिए बैठा नहीं रहता, खुद करना जानता है। मैं खुद करती हूँ कपड़े धोना। ये हमारे जो लोग मेड सर्वेंट कहते हैं, हम हेल्पर कहते हैं। तो कहते हैं आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतना काम करती है। साफ सफाई करना, घर झाड़ू पोछा करना, पूजा का जगह ठीक करना, बर्तन धोना, मैं हर रोज का काम करती हूँ, हमेशा करती आई हूँ। शायद ये हाथ पैर देके आप लोगों को लगता नहीं है, लेकिन जो हमारे नजदीक रहते हैं उनको पता है। एक सक्सेसफुल इंसान अपना काम करना जानते हैं। खाना मिले या ना मिले, काम के लिए ये लोग भागेंगे। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा काम के लिए भागेगा, पैसों के लिए। पैसा सबको चाहिए, जो सक्सेसफुल है उस पर थोपना कि ये पैसों के लिए भगता है। अच्छा, कोई पैसा ही तो चाहिए। हर एक काम में, हर एक चीज में, हर एक दुनिया में, हर एक फील्ड में पैसा ही तो चाहिए। रिलेशन, रिश्ता धोकर आप पानी पी रहे हो। कोई भी हमें कहे कि नहीं, रिश्ता से बढ़कर कुछ नहीं होता। अच्छा,
तो कभी ये मत मुझे कहना कि मुझे पैसों की जरूरत है। क्यों? आप लोग, आपके पास रिश्ता है ना, रिलेशंस है इतना सारा। सिर्फ रिलेशंस, रिश्ता होने से काम नहीं बनता क्या? स्कूल में भर्ती नहीं लेता, हॉस्पिटल नर्सिंग होम में भर्ती नहीं करता क्या? क्योंकि आपके पास रिश्ता है, रिलेशन है। क्यों? और जो मेरे जान पहचान वाले, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब जरूरत पड़े पैसों की तब हम जैसे कुछ लोगों की याद आती है। मैं अपने लिए, मैं बहुत बड़ा ऐसा नहीं हूं, मेरे पास करोड़ रुपया नहीं है, फिर भी ये सब फेस करना पड़ता है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, वो दिखाई में नहीं पड़ता। तो आदत जो होनी चाहिए वो छीनने की आदत नहीं होनी चाहिए, हाथ फैलाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो लोग हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं ना, एक बार ये आदत है, ये बीमारी है। अगर भगवान ने 2 हाथ दी है तो काम क्यों नहीं करोगे आप? कोई आकर आपको काम देगा, आप काम ऐसे धीरे धीरे करोगे, फिर कहोगे पैसा दे दो, उसको वो आपको कम पड़ेगा। आप जुआ खेलोगे, दारू पियोगे, मौज मस्ती करोगे, कम तो पड़ेगा ही। सचमुच अपना हर किसी का थोबड़ा देख के कुछ ऐसे लोग हमारे देश में होने चाहिए जो हमेशा देता रहेगा। पैसा, खाना, कपड़ा, मकान पैदा आप करोगे, और कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो आप लोगों को ठूसते जाएंगे। नहीं नहीं, आपको जरूरत है ना, हम है ना, जरूरत पड़े हम खिला भी देंगे, आपका पैर भी धो देंगे। कुछ ऐसे लोग चाहिए नहीं? क्यों आप इस आप लोग की आदत जो होती है, क्यों आप इस यहां पर हो ना, तो आप मदद करो। मदद ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे करते हो, मदद करो। तो ये नियत चेंज होनी चाहिए। तो ये प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो है, इसी के कारण आपका हर विश फुलफिल